यहाँ पे अगर आप ध्यान दे तो रश्मिका को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वैम्पायर लग रही है। और अगले फ्रेम में हमें आयुष्मान का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जिसे देख के लगता है कि ये मॉडर्न लड़का है जो फॉरेस्ट में घूमने आया है। और मैं आपको बता दूं कि थमा एक लव स्टोरी होने वाला है वैम्पायर्स का, बेसिकली रश्मिका और आयुष्मान के कैरेक्टर्स का। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान का पुनर्जन्म हुआ हो और रश्मिका जो है बहुत पहले से आयुष्मान का इंतजार कर रही हो। 20 साल बाद लगता है कोई चमत्कारी घड़ी आ रही है। आ रहा है कोई इंतकाम का एक नया अध्याय लिखने। आगे चल के सेम लोकेशन पर एक भालू अटैक कर देता है आयुष्मान के कैरेक्टर के ऊपर और इस भालू से आयुष्मान अपना बचाव भी नहीं कर पाते हैं, जिससे क्लियर है कि ये यहाँ पे एक आम इंसान है, इसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। और मे भी इसी वजह से आयुष्मान को ये सारी चोटें लगे हो और मे भी यहाँ पे रश्मिका का एंट्री इसलिए हो ताकि वो आयुष्मान को बचा सके। अगले सीन में हमें एक लेडी एक लड़के को बचाते हुए देखने के लिए मिलती है, वो भी पेड़ पे छलांग लगा लगा के। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये रश्मिका का कैरेक्टर हो जो आयुष्मान को बचा रही हो। अगले सीन में जंगल के बीच में हमें एक जगह देखने के लिए मिल सकता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वैम्पायर्स का मेन जगह हो। लेट मी कॉल इट वैम्पायर्स का पावर हाउस। अगले सीन में हमें फिर से रश्मिका दिखती है आयुष्मान को बचाते हुए। जाहिर है यहाँ पे रश्मिका के पास पावर्स है और आयुष्मान एक नॉर्मल लड़का है। और इसके पीछे अगर आप ध्यान दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट का स्टोरी दिल्ली में लोकेटेड है। अगले सीन में हमें नवाजुद्दीन का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो कि चांदी के चैन से बना होता है। मे बी इस चैन की वजह से नवाजुद्दीन के पावर्स कंट्रोल में होंगे। अगले सीन में हमें देखने के लिए मिलता है कि काली माँ के गेटअप में कोई किसी को मार रहा है। इनफैक्ट कुछ सीन में यहाँ पे कुछ लोग पूजा भी कर रहे हैं। और अगले ही शॉट में इस मुख जैसे दिखने वाले मूर्ति में से कुछ पावर्स बाहर निकल रही होती हैं जो कुछ लोगों की तरफ जाती हैं। और ये सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं इस पावर्स को देख के। और ये सारा चीज सेम लोकेशन पे ही हो रहा है। अगले सीन में हमें कुछ फास्ट कट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें एक लेडी वैम्पायर देखने के लिए मिलती है एक कार के अंदर बैठी हुई, जो अपने नेल्स का प्रदर्शन कर रही होती है। अगर आप ध्यान दे तो आगे चल के टीजर में एक सीन आता है जहाँ पे एक कार के अंदर से किसी को बाहर फेंका जाता है। इनफैक्ट इसके भी आगे एक सीन आता है जहाँ पे इस सेम कार का एक्सीडेंट हो रहा होता है। तो हो सकता है कि इन सभी चीजों के पीछे यही लेडी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये लेडी रश्मिका का कैरेक्टर ही हो। अगले सीन में हमें आयुष्मान का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। तो अगर आप यहाँ पे आयुष्मान के कपड़े को नोटिस करें तो सेम वही कपड़े हैं जो हमें इस सीन में देखने के लिए मिला था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि भालू के अटैक के कारण आयुष्मान के कैरेक्टर को कुछ हो गया हो, जिसकी वजह से रश्मिका इनको बचाते हुए हॉस्पिटल ले गई हो। अगले सीन में आयुष्मान रश्मिका के कैरेक्टर की तरफ देख रहे होते हैं और इसे देख के ऐसा लगता है कि शायद आयुष्मान को कुछ याद आ रहा है। अगले सीन में हमें आयुष्मान उसी जगह पे लाते हुए दिखाए जाते हैं जो वैम्पायर्स का पावर हाउस है। इसके बाद हमें ये मूर्ति देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कि जो वैम्पायर्स हैं वो इसी मूर्ति का पूजा करते हो अपने इस वैम्पायर्स के पावर हाउस में। अगले सीन में रश्मिका आयुष्मान के कैरेक्टर को बचाने की कोशिश करती हुई हमें देखने के लिए मिलती हैं। और इसी के बाद हमें ये सीन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आयुष्मान के कैरेक्टर को बचाते बचाते उसे कुछ हो गया हो, या फिर वो बेहोश ही हो गया हो, या फिर इसके पीछे जो विलन्स पड़े हो वो लोग आयुष्मान के ऊपर अटैक कर दिए हो। और इसी बीच हमें ये भी सीन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आयुष्मान और रश्मिका को लाने के बाद से जो नवाजुद्दीन का कैरेक्टर है वो रश्मिका को मारना चाहता हो या फिर रश्मिका से कुछ लेना चाहता हो, जो भी है, लेकिन रश्मिका यहाँ पे आयुष्मान को बचाने की कोशिश करेगी और इसी चक्कर में रश्मिका को अपना परीक्षा देना पड़ेगा शायद इस आग वाले गोले पे चल के। अगले सीन में हमें आंख देखने के लिए मिलता है जो कि काफी ज्यादा ब्लड से भर गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आयुष्मान का कैरेक्टर होने वाला है। इसके बाद हमें परेश रावल का कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये कैरेक्टर भी हॉस्पिटल में ही है क्योंकि इनके बगल में आप ब्लड बैंक देख सकते हैं। और इसके बाद हमें पहला चा देखने के लिए मिलता है जिसे देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी। इसके बाद हमें ये सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे किसी के ऊपर अटैक किया गया है और जो फायर से जल रहा है और अभी उसका शायद केवल कंकाल ही बचा है। अब ये कौन हो सकता है, आप अपने थ्योरीज कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद से हमें आयुष्मान का कुछ सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे वो पूरे तरीके से वैम्पायर बन चुके हैं। तो यही था मेरे ब्रेक डाउन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। काफी सारे मजेदार शॉर्ट्स मैंने बना के रखे हुए इस चैनल पे, उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।